Brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। फुर्सत की सलाह में मैं जैसे कुछ दिन बाद आया हूँ नेता नगरी में, एक आध दो हफ्ते सौरभ लगातार थे, तो अब जैसे जो मेरी लिस्ट है वो लंबी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा, मेरे पास थोड़ा ज़्यादा समय था फिल्में देखने के लिए, मेरे पास ज़्यादा समय था किताबें पढ़ने के लिए, तो और मैं ऐसा रीडर और मैं ऐसा दर्शक हूँ कि मैं अपनी पसंदीदा चीज़ें कई कई बार देखता हूँ। वो होता है ना, मतलब गाना कई कई बार देखते हो, कोई मूवी कई कई बार देखते हो, तो वैसा ही है। तो मैं सोचता हूँ कि पहले आपको फिल्मों के बारे में बता दूँ कि, और जो देखा है मैंने उसके बारे में, पढ़ने के बारे में भी मामला यहाँ पे है। मैंने एक शानदार फिल्म देखी है जो जिसके बारे में जिस पे पर बहुत विवाद भी हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत मज़ेदार लगी, बहुत रोचक लगी। मज़ेदार तो गलत शब्द होगा। ब्लॉन्ड उसका नाम है। मर्लिन मुनरो जो अभिनेत्री थी, उनके ऊपर ये मूवी बनी है और ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है। मर्लिन मुनरो के ऊपर एक उपन्यास लिखा गया था, एक कहानी लिखी गई थी और उस पर ये फिल्म आधारित है। तो अभी इस फिल्म पे ये डिस्कशन हो रहा है कि कितना फैक्चुअली सही है, कितना फैक्चुअली गलत है मर्लिन मुनरो को, लेकिन इतने डेप्थ में और इतने पोएटिक तरीके से इस फिल्म को फिल्माया गया है कि देखने लायक है। तो आप ज़रूर देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। ब्लॉन्ड नाम है इसका, BLONDE। अगली सीरीज़ जो है नेटफ्लिक्स पे वो है डैमर। तो एक यूएस में एक सीरियल किलर था जेफरी लियोनेल डैमर, और उसने कुल 17 या 18 कत्ल किए थे, और उस पे वो थ्रिलर सीरीज़ है, ये भी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। वो उसने कैसे कत्ल किया, और सेक्स ऑफेंडर भी था, और उसके बाद उस पर कैनिबलिज्म के भी आरोप लगे। कैनिबलिज्म यानी मानव भक्षी होने, नरभक्षी होने के भी केस का भी केस चला था, जिसके बाद वो कन्विक्ट भी हुआ था, सजा भी मिली थी, उसके बाद उसकी मौत होती है। तो डैमर एक सीरीज़ है, थोड़ी सी इंटेंस है, थोड़ी सी ग्राफिकल भी कई मामलों में हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा देखते समय इसका ध्यान बरतें। एक है ईट द रिच द गेम स्टॉप सागा। ये मैं देख रहा हूँ क्योंकि फाइनेंस में, इकोनॉमी में थोड़ा इंटरेस्ट है मेरा, इसलिए जैसे नेटफ्लिक्स पे भी ये अवेलेबल, सॉरी नेटफ्लिक्स पे बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन है, लेकिन नेटफ्लिक्स में ज़्यादा देखता हूँ। तो एक कंपनी है गेम स्टॉप, उसको कुछ लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग पैसा पंप करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मतलब जो एक कहानी है डेविड वर्सेस गोलियत, और वो उस पे है, वो डॉक्यू सीरीज़ है गेम स्टॉप पे, अच्छी है, देख सकते हैं आप। मैंने अभी उसके 3 एपिसोड शायद देख लिए, 3 एपिसोड देख लिए, याद भी नहीं है कितने देखे, तो 3 एपिसोड देख लिए, देख सकते हैं आप। मैं शायद और पक्के तौर पे अपने ट्विटर पे कभी लिखूंगा एक आध 2 दिन के अंदर कि कितनी देखनी चाहिए। और एक बहुत मस्त डॉक्यूमेंट्री है, ज़रूर देखिएगा, इन द माइंड ऑफ कैट। इन द माइंड ऑफ द कैट, बिल्लियों के दिमाग में क्या चल रहा है, बिल्लियां सोचती क्या हैं। मतलब ये भी डॉक्यूमेंट्री है, नेटफ्लिक्स पे 1 घंटे सवा घंटे की है, कमाल की है। अब देखिए इसको, बताइए कि बिल्लियां, उसमें इतनी बिल्लियां, तो देख के ही पहले तो आपका मन खुश हो जाएगा, उसके बाद बिल्लियां सोचती कैसे हैं ये सब थोड़ा पता चलेगा आपको। अब किताबों की बात कर लेते हैं जो मैंने पढ़ी हैं इस दौरान। पहली किताब है जो मैंने बार बार पढ़ी है, ये है मार्केज की जीवनी का पहला हिस्सा, जिसका नाम है लिविंग टू टेल द टेल। ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा, और इधर अगर आप मेरे ख्याल से स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। मार्केज बहुत बड़े उपन्यासकार थे, बहुत बड़े कहानीकार और पत्रकार भी थे। उनकी जीवनी है, काफ़ी बाइंडिंग है और आपको बांध के रखती है। बहुत सारे रेफरेंसेस उस पूरे मार्केज के जादुई गल्प के का जो नरेशन है उसके हिसाब से लिखी गई है, तो ये बार बार मैं पढ़ता हूँ इसलिए पढ़ी। एक किताब है नोट्स ऑन सुइसाइड, सिमोन क्रिचली की लिखी हुई किताब है, और ये मैंने हाल फिलहाल किसी के रिकमेंडेशन पे मुझे मिली, काफ़ी पहले लिखी गई किताब है, लेकिन रिकमेंडेशन पे मैंने उठाई थी एक बुक स्टोर से। सुसाइड पे, आत्महत्याओं पे जो टैबू है बात करने का, उस पे ये किताब केंद्रित है, उस टैबू को सॉल्व करती है, उस टैबू के आसपास ये किताब बातचीत करती है, ज़रूर पढ़नी चाहिए मुझे लगता है। अगली किताब है हामिद अंसारी, पूर्व उपराष्ट्रपति की, चैलेंजेस टू अ लिबरल पॉलिटी,
और इसमें हामिद अंसारी के कुछ वक्तव्यों का, भाषणों का और उनके कुछ निबंधों का संकलन है। हामिद अंसारी, ये छपी है आपकी FSC पेंगुइन से छपी है ये, और इसका दाम कुछ 799 रुपये है। और ये मिलिटेंट इस्लाम पे, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे, इंदिरा गांधी पे, सिटीजनशिप पे, तमाम चीज़ों पे, जर्नलिज्म पे और बहुत सारी चीज़ों पे हामिद अंसारी क्या सोचते लिखते रहे हैं उसका एक संकलन है। और हिंदी के कथाकार संपादक अखिलेश, उनके संस्मरण प्रकाशित हुए हैं सेतु प्रकाशन से। तो मैंने ये किताब आधी से ज़्यादा पढ़ ली है और उनके संस्मरण, उनके लिखने जीने के तरीक़ों पे ये बातचीत है। इसका नाम है अक्स, अखिलेश द्वारा लिखी गई समय, समाज और साहित्यिकों का अनूठा वृत्तांत। तो ये था आज का जवाबदेही, इस हफ्ते की जवाबदेही और इस हफ्ते की फुर्सत की सलाह और इस हफ्ते का नेता नगरी। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।